कभी कभी पानी भी नहीं मिलता। आज तो मेरे को एक भी पानी नहीं मिला। 400 करोड़ लोगों के जीवन में पानी का संकट है। लेनसचे लग्न करून आणि माझ्या नातेवाईकांना अजून पण हे गाव मी दाखवित नाही कारण पीने के पानी के लिए महिलाएं जंग लड़ रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2030 तक देश की 40% आबादी के पास पीने का पानी नहीं होगा। ताकत वाला 2 गुंडी पानी निकाल लेता, अगर किसको ताकत नहीं रहेगा तो खाली आ जाता। दुनिया का 71% हिस्सा समुद्र, नदियां, तालाब और ग्लेशियर से कवर्ड है, पर इतना पानी होने के बाद भी दुनिया भर में वाटर क्राइसिस आखिर क्यों हो रहे हैं? दोस्तों, ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का 97% वाटर अनहेल्दी वाटर है जो कि ओशियन में मौजूद है। ओशियंस में पानी तो होता है लेकिन हम उसका डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसलिए फ्रेश वाटर के सोर्स नदियां, तालाब, ग्लेशियर्स इत्यादि ही बच जाते हैं। इन फ्रेश वाटर रिसोर्सेस में ग्राउंड वाटर का एक अहम रोल होता है क्योंकि ये उन एरियाज में भी अवेलेबल हो सकते हैं जहाँ पे नदियाँ, तालाब और ग्लेशियर्स नहीं हैं। हर 8 से 10 सालों के बाद एक ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन नासा का ये प्रिडिक्शन सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं बल्कि एक सच्चाई है। 2002 से 2017 तक दुनिया भर में होने वाले क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले चेंजेस को नासा ने डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया और इस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया ग्रेस, ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने काफ़ी डेंजरस फिनोमिना एब्सॉर्ब किया। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर से पानी और बर्फ गायब हो रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो सिर्फ 6 सालों में ही इंडिया का ग्राउंड वाटर लेवल नीचे और नीचे जाता ही जा रहा है। और ये तो है 2008 का हाल। अब का हाल तो और भी खतरनाक है। 2009 में ही नासा ने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया का ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। और सरप्राइजिंग बात तो ये है कि सिचुएशन तब भी डेंजरस थी जब बारिश नॉर्मल होती थी, जब अकाल नहीं होते थे। सोचिए जब अकाल पड़ेगा तब क्या होगा। इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट जैसे पंजाब, राजस्थान और गुजरात एक डिजर्ट बनने वाला है और ये एक रियलिटी है। जल्द ही उन एरियाज के सारे कुएं सूख जाएंगे। ये है इंडिया जिसे हम लैंड ऑफ रिवर्स भी कहते हैं, जहां आज भी 70% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट। एग्रीकल्चर भारत का 90% ग्राउंड वाटर पी जाता है और उसमें से भी 80% सिर्फ 3 फसल के लिए, गेहूं, चावल और गन्ने की फसल के लिए। सरकारें आई और सरकारें चली भी गई और कुछ सरकारों ने इस प्रॉब्लम को पॉइंट आउट भी किया, लेकिन सॉल्यूशन बेस्ड एक्शन किसी ने नहीं लिया। पैकेज से भी मतलब आया और जल निगम द्वारा भी आया, मतलब हर सुविधाएं यहाँ पे आई हैं, लेकिन आते आते सब खत्म हो गई जब गपचप हो गई। सिस्टम जी है यहाँ पे। इंडिया में ग्राउंड वाटर यूज के लिए कोई सेंट्रल लॉ नहीं है। कुछ स्टेट्स ने लॉ बनाई भी है लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। बारिश के मौसम में बहुत तेज बारिश होती है, कई जगहों पर तो बाढ़ भी आ जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हीं जगहों पर सूखा भी पड़ जाता है। आखिर इसका कारण क्या है? दरअसल जितनी पानी हमें मिलती है हम उतना पानी बचा ही नहीं पाते हैं। सारा का सारा पानी नालों में चला जाता है और वेस्ट हो जाता है। दुनिया भर में हो रहे वाटर क्राइसिस के लिए ग्लोबल वार्मिंग और खेती की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन साथ ही इसके कई दूसरे कारण भी हैं। पिछले कुछ सालों में जिस तेजी से लोगों की इनकम बढ़ी है उसी तेजी से बिजली की मांग भी बढ़ी है। लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे डिवाइसेस ज़्यादा खरीद रहे हैं। हमारे देश में बिजली की रिक्वायरमेंट का 65% से भी ज़्यादा बिजली थर्मल पावर प्लांट से आती है, जिसमें पानी का ज़्यादा यूज़ होता है। और अगर बिजली की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो उसके प्रोडक्शन के लिए पानी की मांग भी बढ़ जाएगी। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के मुताबिक इंडिया उन 17 देशों में से एक है जो एक्सट्रीम हाई वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है। पिछले कुछ दशकों में ज़्यादा पानी मांगने वाले फसलों जैसे गेहूं और गन्ने की सिंचाई के लिए बोरवेल की खुदाई बहुत तेज हो गई है। इंडिया के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां ग्राउंड वाटर बहुत ही कम है। राजस्थान उनमें से एक है, पर क्योंकि राजस्थान का मेजर पोर्शन एक डिजर्ट है इसलिए उसमें ह्यूमन एक्टिविटी का कोई हाथ नहीं। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां सिंचाई के लिए ग्राउंड वाटर का अनसस्टेनेबल यूज हो रहा है।
जिसके कारण ग्राउंड वाटर लेवल में बहुत तेजी से कमी आ रही। साथ ही यूपी और महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्ट सेमी क्रिटिकल लेवल पर है। इंडिया का आईटी हब कहलाने वाला शहर बेंगलोर भी उन्हीं जगहों में से एक है जहां ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइट है। इंडिया में 20 करोड़ लोग ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जहां ग्राउंड वाटर का अनसस्टेनेबल यूज होने के कारण ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन बहुत तेजी से हो रहा है और ये पॉपुलेशन ब्राजील की पूरी पॉपुलेशन के बराबर है। इंडिया में ग्राउंड वाटर मध्य प्रदेश में मौजूद इंदिरा सागर रिजर्वायर के 1/3 हिस्से के बराबर हर साल कम हो रहा है। और यहाँ पर मैं इंदिरा सागर रिजर्वायर का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट रिजर्वायर में से एक है। इंडिया में पानी की कमी और पोल्यूशन के कारण कई वाटर रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पाना कई मायनों में कंसर्न की बात है। इसके कई इकोनॉमिकल और सोशल इम्पैक्ट हमारे सामने आते हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के मुताबिक इंडिया में 2007 से 2017 के बीच ग्राउंड वाटर 61% डिक्लाइन हुआ है और इसी ड्यूरेशन में निकाले गए ग्राउंड वाटर का 90% सिर्फ इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि इरिगेशन का ग्राउंड वाटर डिप्लीमेशन पर सीधा असर पड़ता है। चलिए जानते हैं कि क्राइसिस को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं। इंडिया में ग्राउंड वाटर डिप्लेशन का एक मेजर कारण है एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका ओवर विड्रॉल और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी एक बड़ा कारण है ग्राउंड वाटर डिप्लेशन का। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए कई कदम उठा रही है पर उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की भी जरूरत है। इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए जुलाई 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कमेटी ने अर्जेंट मेजर पर सजेशन और आने वाले वक्त के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस सजेशन पर एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ कॉमर्शियल सेक्टर पर भी टाइट रेगुलेशन बनाने को कहा गया है। इस एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे ग्राउंड वाटर शुड बी रेगुलेटेड। इंडिया में बोरवेल रजिस्टर किए जाएं और एग्रीकल्चर यूज के लिए सीवेज ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल किया जाए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उन एरियाज में जहां ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइट है वहां आने वाली कोई भी प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलना चाहिए। इस कमेटी ने आने वाले 50 सालों के लिए ग्राउंड वाटर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्लान भी तैयार किया है। दोस्तों, प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब किसी पॉलिसी या आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। पहले भी तमिलनाडु में जो एक ग्राउंड वाटर क्राइसिस वाली जगह है, 2003 में द तमिलनाडु ग्राउंड वाटर एक्ट 2003 नैक बना था, पर रिपोर्ट के मुताबिक इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था और जिसके परिणाम सबके सामने हैं। ये तो है सरकार की बात, पर एज अ सिटीजन हम ग्राउंड वाटर डिप्लेशन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? बचपन से अब तक आपने जल ही जीवन है का नारा तो सुना ही होगा, पर इस नारे के साथ हमें कुछ बातें भी बताई जाती है जो कि काफी बेसिक चीजें होती है, जैसे नल का सही तरीके से इस्तेमाल करना, अननेसेसरी पानी ना बहाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और भी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी सेव कर सकते हैं। हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं इसके बहुत सारे तरीके ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बस ज़रूरत है तो हमें उन्हें समझने की और सही एक्शन लेने की। आपका और हम सब का एक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। धन्यवाद।